साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तिलचट्टों की तबाही शुरू हो गई है। अभिजीत दीपके की तबाही की पहली स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है दोस्तों, बस इंतजार करते जाइए। एक्शन शुरू हो चुका है दोस्तों, और कहते हैं ना कि इसकी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं से इसका खात्मा भी होने जा रहा है दोस्तों। भाई, सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुई थी ना, आप भूले तो नहीं है। अब नैरेटिव के चक्कर में इसको पूरा का पूरा मोदी जी की तरफ घुमा दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों इन तिलचट्टों की सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही थी वहीं से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आ गया है मामला दोस्तों, एक्शन शुरू हो चुका है, और मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे एक झटके में इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई है। भाई, विद्यार्थियों के नाम पर आए थे ना, जनमत भी एक तरह से जुड़ रहा था, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये तिलचट्टे सही नहीं है। भाई, दिल्ली में अमेरिका से कूद के आए हैं, जंतर मंतर आप भी जानते हैं, लेकिन जैसे ही बात झारखंड की आई, ये वर्क फ्रॉम होम करने लगे। इन तिलचट्टों ने तय कर लिया कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सिर्फ सहानुभूति भेजेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी, जब सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, क्यों अभिजीत दीपके का बचना मुश्किल है, ये सारी कहानी डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा, और इसलिए भी दीजिएगा दोस्तों क्योंकि देखिए, ये पूरा का पूरा जो तिलचट्टों का गिरोह है ना, वो सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जब आप एक शब्द लिखते हैं, एक बयान लिखते हैं, कमेंट करते हैं, एक लाइक करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रवादियों की भी ताकत बढ़ती है। तो आप सबसे निवेदन है, जय सिया राम, एक कमेंट तो यही लिखिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। आइए, सबसे पहले इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर सीबीआई on CJP activities, monetization of judges' remarks in court। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहला कदम तो उठा दिया, पहला एक्शन। सुप्रीम कोर्ट खुद से कुछ नहीं करता दोस्त, ये भी आप समझ लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि जहां से इन तिलचट्टों की शुरुआत हुई है वहीं से सर्वनाश भी हो रही है। एक जनहित याचिका दायर की गई है, और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए करीब करीब आधे घंटे की सुनवाई हुई है दोस्तों, और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा गया है। और ये जो जनहित याचिका डाली गई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक वर्चुअल कार्रवाई को, उसके एक हिस्से को निकाल करके बड़ी ही चालाकी से उसको एक नैरेटिव के फॉर्म में लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया, और लोगों को भड़काने का काम किया गया, उसका फायदा उठाया गया, उसका कमर्शियल तरीके से दुरुपयोग किया गया है दोस्तों। याचिका में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच थी, यह भी जानिए, तब आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच। आधे घंटे तक सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हैं एक वकील जय चौधरी। उन्होंने मांग की है कि इस बात की गहरी जांच होनी चाहिए कि 15 मई को, यह 15 मई का वाकया है जब सीजेआई के जुबान से यह शब्द निकला था, उस समय न्यायिक कार्यवाही के दौरान जो शब्द इस्तेमाल किए गए, उसका किस तरीके से गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया, यह जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अलग संदर्भ में इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द को कैसे चुना गया, चालाकी से एडिट किया गया, और न्यायिक गरिमा को कम करने और संस्था की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता ने दोस्तों अधिकारियों से मांग की है कि वे उन लोगों, संस्थाओं के खिलाफ कानून के अनुसार जांच करें, कार्रवाई करें। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है दोस्तों कि अभिजीत दीपके की जांच की मांग की जा रही है। ये पूरी की पूरी संस्था अब तो नेशनल कमेटी बना दी है भाई। ये कॉकरोच अय्याश है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी आपको इसके सबूत भी दिखाऊंगा।
ये बिल्कुल जेंजी वाले लोग नहीं हैं। ये जेंजी के नाम पर अय्याशी के मटेरियल जुटा रहे हैं। आपको बताऊं, दिल्ली में पूरी अय्याशी चली है इनकी। ये तो गनीमत है, ये सरकार झुक क्यों जाती है। कभी कभी मन में कई सवाल उठते हैं दोस्तों, याद कीजिए भाई, मेरे मन में भी सवाल उठते हैं। फिर लगता है नहीं, सरकार ने, चलो अच्छा तो अच्छा ही होता है। सरकार ने एक बहुत बड़ी जो अशांति पैदा करने की साजिश थी उसको टालने का प्रयास किया। तो सिर्फ अभिजीत दीप के नहीं, पूरी संस्था की जांच की मांग की गई और खास करके वो लोग जो कोर्ट में कही गई बातों, उदाहरणों, जिसमें सीजेपी की एक्टिविटीज हैं, समझ लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं, इसका कमर्शियल फायदा उठाने, ट्रेडमार्क हड़पने, पैसा कमाने के लिए फैलाने या बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल करने में शामिल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, आपने कमर्शियल ट्रेडमार्क बना दिया। साथ ही यह भी माना जाए कि संवैधानिक दायरे में निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य या अभिव्यक्ति की इजाजत है, बशर्ते इससे संस्था की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की भी गरिमा को ठेस पहुंचाया। अब तो चुनौती दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने देर कर दी, इसकी सुनवाई तो पहले होनी चाहिए। अच्छा, ये दोस्तों संजय दुबे बनाम दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने चौधरी ने जोर दिया कि मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच वाली बात फर्जी वकीलों के संदर्भ में कही थी। अच्छा, सीजेआई ने 15 मई को क्यों कहा था? जो फर्जी वकील होते हैं ना, जो जबरदस्ती एक्टिविज्म में जुट जाते, उसमें उन्होंने कहा था कि संस्थान को कैसे इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, जो याचिका डाली गई है दोस्तों, उसको कोट अनकोट में मैं पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं क्या मांग की गई है। ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन इन्हीं चीजों से इन तिलचट्टों ने बेजा फायदा उठाया, इसलिए जानना जरूरी है दोस्त। और आज तो मैं अभिजीत दीपके का एक बड़ा खुलासा भी आपके सामने करने जा रहा हूं। ये देखिएगा, आने वाले दिनों में या तो गिरफ्तार होगा या ये देश छोड़कर भागने की फिराक में होगा। आप लिख लीजिएगा। याचिका में क्या कहा गया है दोस्तों? एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे कानून के अनुसार उन लोगों, संस्थाओं की जांच करें और कार्रवाई करें जो कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से निकली मौखिक टिप्पणियों और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों के कमर्शियल इस्तेमाल, ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल, पैसे कमाने के लिए फैलाने या बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल में शामिल हैं, जिसमें ध्यान से सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच कीजिए, जाकर देखिए। अगर याचिका पे नोटिस जारी किया है तो यही चीज है दोस्तों। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ, आप सोचिए ना भाई। 15 मई को एक गैर पेशेवर तरीके से जो लोग वकीलों की भेष में या कुछ भी आकर के एक्टिविज्म करते हैं, उनके लिए कहा गया था और वहीं से ये नाम उठा लिया अभिजीत दीपके ने। ये सबसे बड़ा सयाना आदमी है ये भाई। जो आदमी केजरीवाल का चेला हो, बरसों से काम कर रहा हो, उसने तुरंत उठा लिया और केजरीवाल ने उसको फैलाया, क्योंकि केजरीवाल खुद कोर्ट के कई मामलों में फंसे हुए हैं दोस्तों। और देखते ही देखते जब इन लोगों ने पूरा साथ दिया तो इसका इंस्टाग्राम में फॉलोअर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर, आप सोचिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो सीजेआई हैं वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए, वो भी मैं पढ़ता हूं कोट अनकोट में। कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ सोशल मीडिया पर हैं तो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए हैं। सीजेआई ने बाद में साफ किया कि भाई ये किसके लिए टिप्पणी थी? जो फर्जी क्वालिफिकेशन और फर्जी डिग्री के जरिए इस पेशे में आ रहे हैं। कोई बेरोजगारों के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन इसका फायदा उठाया दोस्तों। और इस याचिका में साफ साफ इस बात की मांग की गई है, यह भी ध्यान से सुनिए, कि भाई सीजेआई ने एक टिप्पणी की, इन लोगों ने उसका फायदा उठाया, सीजेआई ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन इसके बाद भी इतने सारे मीम्स बने दोस्तों, मीम्स की बाढ़ आ गई थी। जहां देखिए सिर्फ यही चीजें,
तो मैं तो एक बात जरूर कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि हुजूर आपने आते आते बहुत देर कर दी, आपको पहले यह कदम उठाना चाहिए। सरकार और सीबीआई को बाकायदा नोटिस जारी किया गया है, इससे संस्थान की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों एक उदाहरण कि क्यों ये तिलचट्टे इनकी तबाही शुरू हो चुकी है। जितनी अय्याशी करनी है कर लो भैया, कर लो। इन्होंने एक शब्द को एक रंग दिया, सारे विपक्षी टूट पड़े, तो इनको लग रहा है कि ये मौज काटने के दिन आ गए हैं। अब इनकी तबाही शुरू होगी। मैं दो लोगों का ट्विटर हैंडल आपको दिखाता हूं दोस्तों। दो व्यक्ति हैं, एक अभिजीत अय्यर और दूसरा विजय पटेल। इन लोगों ने तिलचट्टों की पूरी फौज को नंगा करके रख दिया है। जी हां, ये पूरा जो अभिजीत दीपके और इनका पूरा गैंग है उसको नंगा कर दिया है, सबके सामने कर दिया है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। भैया अभिजीत दीपके दोस्तों, मैं जब इसके एक्स हैंडल पे पुरानी चीजों को देख रहा था, तो ये अभी इसी साल दोस्तों जब पता चला राघव चड्ढा भाजपा में आ गए हैं, तो ये सवाल पूछ रहा था। ये पूछ रहा था कि राघव चड्ढा जी, आपने जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है उसका डिग्री दिखाइए। इन तिलचट्टों की ये बड़ी बीमारी है दोस्तों, ये दूसरों से मांगते हैं। ये सौरभ दास आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये दूसरों से मांगता है, खुद दिखा नहीं पाता। अभी ये बुरी तरह से फंस रहे, कैसे मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसने शिक्षा पर पूछा राघव चड्ढा से। जरा इसकी कहानी लेकर आता हूं। भाई इसने यही दावा किया ना कि ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इसके पिताजी की सैलरी रिटायरमेंट के समय 60-65 हजार, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। भैया खेल तो कुछ है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब वो खेल क्या है जरा इसको आप समझिए। ये विजय पटेल ने एक बहुत बड़ा रिसर्च करके दोस्तों इसने स्कॉलरशिप लेटर दिखाया। इसके मुताबिक अभिजीत दीपके को बॉस्टन यूनिवर्सिटी में फॉल 2024 क्लास के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। FALL 2024 ये नाम है, उस कोर्स का नाम है दोस्तों। ये क्लास कब से शुरू हुई? 3 सितंबर 2024 से। कब खत्म हुई? परीक्षा कब हुई? 20 दिसंबर 2024 को। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभिजीत दीपके तो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में भारत में था। फिर इस आदमी ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कब की? परीक्षा कब दी? आप सोचिए। मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं अभिजीत अय्यर का। इन्होंने बहुत काम किया है दोस्तों, ये वीडियो है प्रॉपर। इसमें इन्होंने एक बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है। अब इसमें क्या किया है जरा वो मैं आपको दिखाता हूं। भाई इसने कहा ना कि हम बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो भाई बॉस्टन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहां इसका नाम तो होगा। अब अभिजीत अय्यर ने दोस्तों 2024, 2025 और 2026 के जो एल्यूमनाई डेटाबेस है उसमें एक एक करके बहुत मेहनत के साथ दोस्तों उसको रिकॉर्ड किया बकायदा। अलग अलग नाम, वर्तनी जोड़कर, वर्ण जोड़कर पूरा ढूंढ लिया। इस डेटाबेस में दीपके नाम का कोई छात्र ही नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये फ्रॉड है ये आदमी। ये साफ साफ ये बता रहे हैं किसने पढ़ाई की तो कुछ तो होगा भाई। अभी बॉस्टन से भी आया है या किसी और का प्लांट किया हुआ तो नहीं है। ये गंभीर सवाल है दोस्तों। और अगर सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कहेगा नहीं ना, ये तो जांच एजेंसियों को तय करना है, फिर कोर्ट जाना है, एक याचिका आई। लेकिन जांच होगी तो ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मैं जरा आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों। ये जो दिखा रहा हूं ये 2 ट्वीट है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी एक फ्रॉड है। क्या लिखा है विजय पटेल का? दिस इज द बिगेस्ट एक्सपोज ऑन CJP फाउंडर एंड आप लीडर अभिजीत।
11 महीने पहले अक्टूबर 2025 में अभिजीत दीपके गोवा में आम आदमी पार्टी का काम कर रहा था। अच्छा, आपको एक और चीज जानकारी देता हूं, ये कैसे कितना बड़ा फ्रॉड है इसका एक वीडियो है दोस्तों, मैं किसी समय दिखाऊंगा। न्यूज़ 24 में इससे पूछा जाता है कि भाई तुम तो केजरीवाल के साथ काम करते थे, तो बोलता है हाँ मैं काम कर रहा था 2020 से 2023 तक। ये झूठ बोल रहा था, ये 2020 से 2023 नहीं, ये जब से इसको होश आया है, केजरीवाल के आगमन से, पैदाइश से ये काम कर रहा है। जब से केजरीवाल, इसके पूरे के पूरे हिस्ट्री को देख लीजिए, और 23 के बाद भी ये काम कर रहा था, अभी हाल में काम कर रहा था। जैसे आप देखिए, ये अक्टूबर 2025 में अभिजीत दीपके गोवा में आम आदमी पार्टी का काम कर रहा था। अच्छा, और देखिए सेकेंड इसी में जो है, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग, जस्ट 5 मंथ्स एगो, ये 5 महीने पहले मार्च 2026 में ये अमेरिका में 2 शहरों में घूम रहा था जो बॉस्टन से बहुत ही दूर है। आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिसर्च किया है लोगों ने। ये जो तिलचट्टों की गैंग है, इनको लगता है कि बस मौज काट लो जी। अरे भाई, इस साइड भी काम करने वाले लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो जानते हैं कि इस देश की सुरक्षा को जिन लोगों से खतरा है उनके खिलाफ भी काम करने की जरूरत है। ये किया है। एक और खुलासा आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये अभिजीत अय्यर का। भाई इसने अभी बरका दत्त को दिखाया, इनसे जब सवाल पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी की इतनी सैलरी नहीं है तो तुम पढ़े कैसे अमेरिका जाके, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। इसने कहा हमको स्कॉलरशिप मिली है, ये दिखाता भी है, उसमें है 12,500 अमेरिकी डॉलर पर सेमेस्टर। आप जानते हैं दोस्तों, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अनुसार प्रति सेमेस्टर ट्यूशन फीस, रहने का खर्च मिलाकर करीब करीब 48,000 अमेरिकी डॉलर खर्च है। जिस परिवार की मासिक आय सिर्फ 65,000 रुपये हो, उसको 1 करोड़ रुपए का लोन कौन दे देगा, एजुकेशन लोन? जरा आप सोचिए ना। और मैं आपको फिर से 2 तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों, आपको कुछ और क्लैरिटी देने के लिए कि किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, कैसे जेंजी के नाम पे इस देश को, युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई। ये देखिए भाई, ये ट्विटर हैंडल है, अभी भी मौजूद है, इसका टाइम देखिए 29 सितंबर 2024। यह अभिजीत दीपके पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा था, कहां कर रहा था। बड़ा अच्छा है, पढ़ाई की तस्वीर, ये सार्वजनिक है, ये कहीं है ही नहीं जिसमें बर्थडे का विश किया जा रहा है। यानी अभिजीत दीपके भारत में था। इस तस्वीर को देख के आप समझ में आ जाएगा, यह आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन में लगा हुआ था। 2024 29 सितंबर। अब इस तस्वीर को देखिए, फिर से देखिए, फॉल 2024। ये कोर्स शुरू हुआ 3 सितंबर को और खत्म हुआ 20 दिसंबर को। यानी ये आदमी बॉस्टन में था ही नहीं। और इसीलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये डिग्री दिखा भी नहीं सकता, इसको दिखाना चाहिए। ये जो स्कॉलरशिप भी दिखाया जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये एआई से जनरेट करके तो नहीं बना दिया। आप जब पढ़ाई हुई तब आप थे नहीं वहां, जो आपके रिकॉर्ड बता रहे हैं। आपने जो सर्टिफिकेट दिखाया वो एआई से बताया जा रहा है, आपने डिग्री दिखाई नहीं। आप बोलते हैं कि 2020 से 2023 में आम आदमी पार्टी के बीच रहा, 2020 के पहले के सारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आप केजरीवाल के पिट्ठू बनकर काम कर रहे थे, और 2023 के बाद भी लगातार ये आदमी सक्रिय रहा। और इसीलिए दोस्तों भाई, ये जंतर मंतर में सारे विपक्षियों ने मिलकर इसको झाड़ पर तो चढ़ा दिया, लेकिन आज कोई पूछ नहीं है। भाई झारखंड में तो ये वर्क फ्रॉम होम करने लगे। अभी बेंगलुरु में गए दोस्तों ये लोग, मैंने दिखाया था ना मीटअप, आशुतोष रांका, मुट्ठी भर लोग पहुंचे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं पहुंचे। तो ये अभी से इनकी तबाही शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से अब जाकर सुनवाई हुई या नोटिस भेजा गया है, इसमें भी देरी हुई है। इसको बहुत ही सही तरीके से सरकार को भी जांच करनी चाहिए, सीबीआई को भी जांच करनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए, वरना ये लोग कब देश को अस्थिर कर देंगे ये कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।